सभी लोग को नमस्कार। मैं रोशन पटेल, रोटी बैंक वाराणसी से, आप सभी को पता है। और आज हम एक ऐसे जगह आए हुए हैं, एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो अपना सरकारी नौकरी छोड़कर जो है एक उन्नत किसान के रूप में गिने जाते हैं और अपना जो है कार्य कर रहे हैं। तो आइए डायरेक्ट इन्हीं से पूछते हैं क्या कार्य कर रहे हैं और किस लिए इन्होंने जो इस चीज़ को सुना। तो सर, आपका नाम जैसे मुझे पता है कि शशिकांत जी है और मेरे भाई का नाम भी शशिकांत पटेल ही है। तो आप अभी आपके बारे में सुना गया, आप ही ने बताया कि मैं पहले दरोगा का नौकरी करता, दरोगा की नौकरी छोड़ने के बाद जो है मैं ये मशरूम की खेती कर रहा हूँ। तो पहले अपने बारे में बताइए और इस खेती के बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। मेरा जन्म जो है बनारस में ही हुआ था। मेरी शिक्षा इलाहाबाद में हुई। उसके बाद दिल्ली में भी मैं तैयारी करने के लिए गया था, तैयारी करता था, अच्छा स्टूडेंट था। तो तैयारी किया था, कुछ जगह सिलेक्शन भी हुआ था। यहाँ पे दरोगा में भी सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले भी कई सिलेक्शन मेरे हुए थे। लेकिन हमेशा से जो है कुछ अलग करने की जो है चाह थी मेरे अंदर। लेकिन जो है मुझे जो है सबसे जो बड़ी चाह थी वो मैं आईएएस की जॉब चाहता था। तो कोइंसिडेंस, एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरी उंगली जो है डैमेज हो गई। ये उंगली मेरी डैमेज हो गई। उस उंगली के डैमेज होने की वजह से मेरी लिखने की क्षमता जो है काफी कम हो गई। उसकी वजह से मैंने सोचा कि अब तो मैं आईएएस और पीसीएस के एग्जाम तो क्वालिफाई कर नहीं पाऊंगा। तो फिर मेरी कुछ अलग करने की रुचि थी और मैं मशरूम के प्रति थोड़ा सा आकर्षित था कि मशरूम की खेती के और उसके लाभों के प्रति जो है कि उससे उसके खाने से जो फायदा है, ठीक है, उनसे जो है मैं काफी परिचित था और काफी प्रभावित था। तो इस वजह से जो है मैंने बिजनेस करने का, खेती करने का जो है चुना। आइडिया आया कि इसको जो है एज ए फार्मर जो है मैं खेती करूं और इसको जो है इससे उद्योग भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद, उस घटना के बाद फिर मैंने जो है गिव अप किया और उसके बाद फिर मैंने मशरूम की खेती करने की शुरुआत की। मैंने कई जगह पे डीएमआर में जाके ट्रेनिंग भी लिया और बहुत सारे किसानों से जो कि पहले से ही जो है सफल किसान थे, उनसे जाके मिला, उनके यहाँ रहा भी। और ये सारी चीजें जो है मैंने सीखी और सीख के मैंने पहले खुद सीखा और उसके बाद और लोगों को भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे आपने शुरू में इसका शुरू किया था तो क्या परेशानियां आपको आई? जैसे आपने शुरू किया होगा तो बहुत ढेर सारी परेशानियां आई होंगी। मशरूम एक नया चीज भी था जब आपने शुरू किया होगा, तो उन परेशानियों को थोड़ा बताएं तो जो करना चाहते हैं तो थोड़ा जाने इसके बारे में। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि यहाँ पे ट्रेनिंग की, जैसे मैं बनारस में हूँ तो बनारस में ट्रेनिंग करने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और इसका जो नॉलेज है यहाँ के जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको अगर जाके पूछो कि किसान मतलब मैं खेती करना चाहता हूँ तो वो एज ए कम्पिटिटर देखते हैं, ठीक है। और वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं बल्कि आपको डिमोरलाइज ही करते हैं कि मत करो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहला चैलेंज तो ये है। फिर दूसरा चैलेंज ये रहा कि यहाँ पे जो है ट्रेनिंग की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। तो ट्रेनिंग के लिए जो है बाहर जाना था, तो बाहर से मैं ट्रेनिंग करके आया। यहाँ पे मेन चीज ये था कि अगर आप खेती कर रहे हो, मशरूम उगा रहे हो और कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको गाइड करने वाला प्रॉपर कोई नहीं है। मिसगाइड ज्यादा लोग होते थे। हाँ, मिसगाइड होते थे या फिर गाइड करने वाला ही कोई नहीं है, तो अपने से ही कुआं खोदा और पानी पिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है मुझको फेस करनी पड़ी। तीसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मार्केटिंग की, ठीक है। मार्केटिंग में क्या है कि मशरूम को जो है बेचने की जो प्रॉब्लम आई कि मशरूम उगा तो लिया लेकिन मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसका दाम नहीं सही मिला, ठीक है। मार्केट में जो है मान लीजिए कि फुटकर में जो है वो 100 रुपए का बिक रहा है, होलसेल में उसको जो है 80 या 90 का बिकना चाहिए, लेकिन मांगने वाला उसको 60 में मांग रहा है, 50 में मांग रहा है, ठीक है, तो होलसेल में। तो ये प्रॉपर जो है ये व्यवस्था नहीं थी। तो उसके लिए जो है मार्केट मैंने खुद ही जो है उसको जो है सर्वे किया और खोजा, उसको डिस्कवर किया और अच्छे अच्छे लोगों को जो है मैंने खोजा कि जो कि अच्छा रेट देते हैं। और फिर धीरे धीरे मार्केट बड़ा किया। अब जैसे कि अब कोई भी नया ग्रोअर अगर
मशरूम की खेती में आता है, जैसे बटन मशरूम की खेती में आता है खास तौर से, ठीक है। ऑयस्टर और मिल्की के लिए तो अभी भी स्ट्रगल है, उसका मार्केट तैयार करना है, ठीक है। और वो भी मार्केट धीरे धीरे तैयार होगा, हम ही लोगों और आप लोगों के बीच में से तैयार किया मिलके ही तैयार होगा। नए चीजों को बनाने में समय लगता है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। तो क्या है कि अब बटन का तो मार्केट इतना बड़ा मेरा बन चुका है कि मेरे जितने भी ग्रोअर हैं, अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो मैं उसे मार्केट में खपा भी सकता हूँ, उसका अच्छा रेट दिला सकता हूँ। मतलब इस समय आपने इतना मार्केट बना दिया है कि इतना प्रोडक्शन होता है उतना कम पड़ जाता है। हाँ, अब तो कम पड़ जाता है। अब तो बाहर भी जो है हमारा तो जो मशरूम है वो बाहर भी सप्लाई हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल भी गया है, बाहर भी आप भेजते हैं। हाँ, ठीक है। तो जब आपने नौकरी छोड़ा था तो घर वालों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी? एक्चुअली मैंने नौकरी नहीं छोड़ा था, ठीक है। मैंने ट्रेनिंग किया था, ट्रेनिंग करने के बाद जो है मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, आपने ज्वाइन नहीं किया था? हाँ, ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा एक्सीडेंट ही हो गया था। तो उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे दिमाग में ये चेंजेस आए थे कि अब मुझे करना है जिंदगी का कोई, उस समय ये लगा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो करो अपने लिए करो, क्योंकि उस एक्सीडेंट में मेरी डेथ भी हो सकती थी। हाँ, तो अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि उस जो आपने नौकरी छोड़ा उसमें ज्यादा मजा था कि इसमें ज्यादा मजा? नहीं, इसमें ज्यादा मजा है, ठीक है। इसमें ज्यादा मजा है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। आप देखिए, जब भी आप कोई नया चीज करते हैं, अपने लिए करते हैं, ठीक है, उसमें आपकी फ्रीडम है, आपकी जितनी मेहनत है, लगन है, ठीक है, उसका जो प्रतिफल है आपको उसको उसी रूप में मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप जब नौकरी करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट की सर्विस करते हो या प्राइवेट सर्विस करते हो, तो आप एक दायरे में बंधे रहते हो, आपकी एक लिमिटेशंस होती हैं। जी बिल्कुल। इसमें लिमिटेशंस को आप पार कर सकते हो, ठीक है, और जितना चाहे उतना आगे जा सकते हो। यहाँ पे मेहनत क्या है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है इसके बारे में, कोई नया आदमी सोच रहा है, जैसे हम लोगों ने सोचा और ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास आए, तो कोई अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है कि इसको सीख कर वो खुद का अपना जो है खेती करे, तो उसके लिए कैसे मतलब आपसे मिलेगा कुछ संपर्क, और आपका क्या कुछ बता दीजिए लोगों को। तो देखिए, जैसा हमारे यहाँ ट्रेनिंग लगभग हर संडे को जो है हम ऑर्गेनाइज अब करने जा रहे हैं। पहले तो ट्रेनिंग हर महीने में एक बार या 2 बार ही होती थी, लेकिन अब जो है हर संडे को जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, और हर संडे को ट्रेनिंग अब फ्री रखने का जो है कि जिसमें ऑयस्टर और मिल्की के फ्री जो है ट्रेनिंग हम लोग हर संडे को देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो इजीली ऑयस्टर और मिल्की जो घर के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ। तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से शशिकांत पटेल जी ने जो है अपने चीजों को देखते हुए, समय को देखते हुए जो है अपने आप को यूटिलाइज किया और मेहनत कर रहे हैं। आज थोड़ा सा इनका दिखाएंगे भी, इनके साथ ही साथ किस तरीके से इन्होंने अपना मेहनत करके बनाया है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से जो है आप कर रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने बना रखा है, जिसमें पूरा जो है मशरूम की खेती की हुई है, और किस प्रकार से इन्होंने लगाया है इसको थोड़ा दिखाते हैं, क्या प्रिकॉशंस है और क्या इसके लिए करना है, ये सब खुद बताएंगे। और बताने के बाद इसको कोशिश करें जल्द से वीडियो ख़त्म कर दें। और ये हाँ, लाइट है बिल्कुल, देखिए। तो ये है इनका खेत, जो इन्होंने बेड बनाया हुआ है, ये खेती किए हुए हैं। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में फटाफट बता दीजिए। और तो देखिए, मशरूम की जो खेती है वो सबस्ट्रेट के ऊपर होती है। सबस्ट्रेट का मतलब कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जो सबसे सर्व सुलभ जो आधार है उसका नाम है भूसा, ठीक है, और वो भी गेहूं का भूसा। तो खास तौर से हमारे यहाँ जो है उत्तर भारत में जो है गेहूं के भूसे में जो है इसको उगाया जाता है। आसानी से मिल भी जाता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है, मिल भी जाता है। तो उसी गेहूं के भूसे का जो है कंपोस्ट तैयार करते हैं, और कंपोस्ट तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं, जैसे रासायनिक खादें हैं, इसके अलावा जिप्सम मिलाते हैं, मुर्गी की खाद है, वो अलग अलग अनुपात में जो है वो आप ट्रेनिंग में बता देते हैं। हाँ, वो मिलाते हैं और उसे पलटाई करके तैयार किया जाता है। फिर उसी कंपोस्ट को तैयार करने के बाद बेड पे भरते हैं, भरने के बाद उसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के बाद जब उसमें बीज रन कर जाता है, इसके बीज को स्पॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जब स्पॉन रन कर जाता है, तो स्पॉन रन करने के बाद फिर इसमें केसिंग करते हैं, क्योंकि बिना केसिंग किए जो है मशरूम नहीं निकलती। तो केसिंग करते हैं, और केसिंग करने के बाद बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद मशरूम निकलती है।
हाँ। चलिए, तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है रोटी बैंक का मैं मेंबर हूँ, मैं सदस्य हूँ, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। तो आपने जो ट्रेनिंग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद करते हैं आप जिस तरीके से मेहनत से ट्रेनिंग दिए हैं, हम लोग भी आगे चल के इसी प्रकार से उगाएंगे और खुद तो यूज करेंगे और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क कर लें। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर है 6306722535 और हमारा ट्रेनिंग सेंटर छतरीपुर, शिवपुर, वाराणसी में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।